झांसी में झगड़े के बाद एक युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। जहां मुस्तरा के रहने वाले 38 वर्षीय घनश्याम के पिता ने बाबूलाल ने बताया कि पिछले 5 साल से परिवार के साथ ससुराल के पास किराए के कमरे में नंदनपुरा में रह रहा था उनका बेटा घनश्याम। तभी पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने अन्य साथियों के साथ मिलकर घनश्याम के साथ की मारपीट। मृतक के पैर व हाथ में रस्सी के बांधने के मिले हैं निशान। पिता का आरोप है कि जिन लोगों से हुआ था झगड़ा उन्होंने ही हाथ पैर बांधकर उसके ऊपर गर्म पानी डालकर बेटे की कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर सनेता में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना और लाखों की नकदी व जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। घटना उस वक्त हुई जब छत पर बने कमरे में सो रहे थे सभी सदस्य। सुबह नींद खुलने के बाद जब परिजन उतरे नीचे तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनके उड़ गए होश। अलमारी में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवरात व 2 लाख रुपए की नकदी थी गायब। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर कोतवाली सदर क्षेत्र की गौर कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के घर में चोरी का किया प्रयास। बीती रात 2 बजे कॉलोनी में घुसे कच्छा बनियान पहने हुए 7 चोर। यहां चोरों ने शिक्षक भैरव प्रसाद यादव के मकान का मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में किया प्रवेश। आवाज सुनकर जाग गई शिक्षक की बहू। चोरों ने उसे कमरे में जाने की दी धमकी, जिस पर उसने कमरे में जाकर जगाया पति को। इसके बाद वहां से भाग निकले चोर। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की यह पूरी करतूत हो गई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में एक शादी के दौरान डांस को लेकर मच गया भारी बवाल। जहां करगुआ निवासी दशरथ की बेटी संध्या की 28 मई की रात को मौत के केशर वाटिका विवाह घर में थी शादी। यहां बारात में डांस को लेकर दुल्हन के रिश्तेदारों का हो गया विवाद, जिस पर दुल्हन के चाचा ने बारातियों से झगड़ा कर रहे अपने रिश्तेदारों को डांट दिया, जिसके बाद वहां से चला गया आरोपी। रात में शादी की रस्में हो गई पूरी। फिर करीब 10 घंटे बाद सुबह 8 युवकों के साथ वहां पहुंचा रिश्तेदार और चाचा पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला। साथ ही वहां खड़ी 3 गाड़ियों को कर दिया क्षतिग्रस्त। मारपीट में दुल्हन के चाचा गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। दतिया एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले भाजपा में श्रेय लेने को लेकर आपस में ही खड़ा हो गया है विवाद। जहां सांसद संध्या राय ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि सिंधिया ने उनके अनुरोध पर एयरपोर्ट निर्माण की दी थी स्वीकृति। इस बारे में उन्होंने सिंधिया से मिलकर आभार भी किया व्यक्त। इस पोस्ट के बाद भाजपा जिला संगठन में नाराजगी आई सामने, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट की स्वीकृति पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 2 साल के प्रयास का है परिणाम। बोले सांसद को दोनों नेताओं के प्रयास का करना चाहिए था उल्लेख। झांसी में नदी में गिरने से एक युवक की हो गई मौत। जहां बरुआ सागर के पच्चरगढ़ गांव के रहने वाले 38 वर्षीय संजीव यादव के पिता पेड़ पर चढ़कर तोड़ रहे थे आम, जबकि नीचे आम बटोर रहा था बेटा संजीव। तभी पैर फिसलने से नदी में गिर गया वह। पिता के चिल्लाने पर आ गए आसपास के लोग और उसे नदी से निकालकर ले गए मेडिकल कॉलेज, जहां उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के एट थाना क्षेत्र के गिरथान में एक पति की हत्या का मामला आया सामने, जहां 13 मई की रात मोंटी पाल का घर के पीछे बाड़ी में पड़ा मिला था शव। मृतक के पिता ने अपनी बहू शिवानी और उसके प्रेमी सचिन पाल पर हत्या का लगाया था आरोप। जांच में सामने आया कि शिवानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मोंटी की थी हत्या। शिवानी को गिरफ्तार कर भेज दिया गया जेल, जबकि फरार प्रेमी सचिन पाल पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कागज के बनाकर उड़ाए हवाई जहाज। जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों का कहना था कि अमित शाह ने ललितपुर की अपनी जनसभा में झांसी में हवाई अड्डा बनाने का किया था वादा, लेकिन दूसरे जुमलों की तरह हवाई भी ही निकला उनका ये वादा। बोले झांसी में हवाई अड्डा बनने से लोगों को मिलती सुविधा, लेकिन सरकार ने यहाँ के लोगों से किया है धोखा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने शुक्रवार को ओरछा स्टेशन पर उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री ने स्टेशन पर लोको पायलट और स्टाफ का फूल मालाओं से किया स्वागत। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, एसपी राय सिंह नरवरिया और अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। अब से ओरछा स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस और उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस का होगा नियमित ठहराव, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ रामराजा सरकार के भक्तों और पर्यटकों को भी मिल सकेगा लाभ। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बीती रात लूट की बड़ी वारदात आई सामने, जहां 6 बदमाशों ने 2 कार सवार व्यापारियों को बंधक बनाकर उनसे ली नकदी सहित सोने की चेन और अंगूठियां। सुमेरपुर के व्यापारी अभिषेक द्विवेदी और श्यामू सिंह रात करीब 11 बजे मौधा में जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ। तभी सुमेरपुर मौधा सीमा पर कार रोकते ही बदमाशों ने उन पर कर दिया हमला। बदमाशों ने साफी फाड़कर दोनों की आंखों में बांध दी पट्टी और पाटनपुर गांव के पास खेतों में ले गए उन्हें। वहां उनके साथ बेरहमी से की मारपीट। सुबह होश आने पर थाने पहुंचे दोनों व्यापारी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।